हेलो साथियों, आपको मैं अब अपनी दूसरी एक वीडियो में आपको लेकर चल रहा हूं। उसमें आप देख पाएंगे कि एक ऐसी छात्रा हमारे विद्यालय की अनोखी है जिनका प्रोजेक्ट बहुत ही शानदार है। जैसा आप भी देखेंगे तो इस चीज़ को फील करेंगे। उनकी पहले मैं प्रोजेक्ट से आपको रूबरू कराऊं तो आप देख पाएंगे। जैसा कि आप पूरी वीडियो में बने रहिएगा तो आपको एक बेस्ट आइडिया मिल सकता है और ऐसे ही इनोवेटिव आइडियाज़ आपको आगे आपके पढ़ाई के लिए सरल बना सकता है, ताकि आप भी अपने स्तर से कुछ और भी इसमें जोड़ सकते हैं और भी इसको प्रभावी बना सकते हैं। तो थैंक यू मैं पहले आपको बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए जुड़े हुए रहेंगे। और दिखाता हूँ मैं आपको वीडियो। देखिए, प्रोजेक्ट मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ से इनकी ये प्रोजेक्ट देख रहे हो आप, ये बहुत सारे ऐसे पार्ट में ये बटा हुआ है। जैसे मानो एक चक्रव्यूह तैयार किया गया है। जैसे कि आप चक्रव्यूह में आप देखे होंगे कि 7 दरवाजे होते हैं, वैसे यहाँ पर कई सारे ऐसे दरवाजे हैं और प्रत्येक दरवाजे का अपना एक कुछ न कुछ राज है। और उसी राज को हम लोग यहाँ पर मिस पल्लवी के मुखों द्वारा सुनेंगे। उन्होंने कैसे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है और इस प्रोजेक्ट के पीछे आखिर कारण क्या है ना। तो चलिए, ये देखिए, ये है मिस पल्लवी कुमारी हैं और इनके प्रोजेक्ट का पूरा एक्सप्लेनेशन होगा अभी। तो चलिए मिस पल्लवी, अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए। गुड मॉर्निंग, आई एम पल्लवी कुमारी फ्रॉम +2 हायर सेकेंडरी स्कूल मानीपुर कुर्था अरवल। आज मैं आप सबों के सामने त्रिकोणमिति पाठ से संबंधित कुछ प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ। हमारा प्रोजेक्ट यहाँ से प्रारंभ होता है जहाँ पर त्रिकोणमिति के बारे में बताया गया है कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा अगर हम देना चाहें तो क्या दे सकते हैं, और त्रिकोणमिति में आंक का अनुपात 6 ही क्यों होते हैं, और उसके साथ साथ उसके कुछ ट्रिक्स भी हैं। अगर आगे हम लोग चलें तो यहाँ पे मान सारणी है। यहाँ पे हर त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हुआ है कि अगर उतने डिग्री एंगल होगा तो उसका मान क्या हम लोग रख के आगे बना सकते हैं। चलिए, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्या है? और आगे अगर देखा जाए तो हमारे रेशियोज का नाम है। अच्छा। हिंदी में नाम है, इंग्लिश में नाम है, उसका पूरा नाम है और उसका संस्कृत नाम लिखा हुआ है। और ये भी बताया गया है कि त्रिकोणमिति के जनक आखिर कहते किसको है। चलिए, बहुत सुंदर। और आगे है पाइथागोरस प्रमेय, जो कि हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज पर ही काम करता है और इसके लिए एक प्रमेय है जिसे पाइथागोरस प्रमेय या बौधायन प्रमेय कहा जाता है। बहुत सुंदर। और आगे चले तो हमें त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में और भी जानकारी मिलती है कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आखिर होता क्या है। उसके बाद हमारे पास रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ है, जिसे हम लोग मल्टीपल आइडेंटिटीज़ भी बोलते हैं। बिल्कुल। इसमें किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के और उसके व्युत्क्रम के गुणनफल को लिखा गया है। और आगे चले तो हमारे पास पाइथागोरस आइडेंटिटीज़ है, जहाँ पे हम लोग को मिलता है किसी भी त्रिकोणमितीय 2 अनुपातों का योग या फिर घटाओ उसके स्क्वायर के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद हमें ऐसे कितने फार्मूला बन जाते हैं? ऐसे कुल मिला के हमारे पास 15 फार्मूला बन जाते हैं। बहुत सुंदर। उसके बाद हमारे पास सेम डबल एंगल फार्मूला है। हाँ। अगर किसी त्रिभुज के किसी भी कोण का ऐसा मान निकालना हो जिसका मान सारणी में ना हो तो उसे निकालने में मददगार साबित होता है। बहुत सुंदर। उसके बाद उसी पे संबंधित एक और है, यहाँ सेम था तो यहाँ डिफरेंट है। यहाँ पे तो अलग अलग कोणों का मान निकाला जा सकता है। हाँ हाँ। उसके बाद हमारे पास टैन और कॉट के लिए एक स्पेशल फार्मूला है, जो कि सिर्फ और सिर्फ टैन और कॉट के लिए ही होता है। बिल्कुल। उसके बाद हमारे पास जनरल फार्मूला है, जैसे कि a+b का होल स्क्वायर, जो हमें बचपन से ही पढ़ाया गया है, लेकिन ये भी त्रिकोणमिति में एक बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर। और आगे देखा जाए तो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का दूसरे अनुपात में मान क्या रख सकते हैं या फिर उसे क्या रख के बनाया जा सकता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। ये सारे त्रिकोणमितियों का दूसरे रूप का है ना। हाँ। त्रिकोणमिति जैसे साइन का कॉस में क्या होगा, टेन में क्या होगा, सेक में क्या होगा, कोसेक में क्या होगा, है ना, वही चीज़ है ये। चलिए, बहुत सुंदर, ये भी ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट का क्या है? क्वाड्रेंट। आगे क्वाड्रेंट के बारे में है। ये तो क्लास 11th में पढ़ने के लिए, लेकिन हमें अभी पढ़ा दिया गया है, इसके बारे में कुछ बता दिया गया है। तो इसमें हमें बताया गया है कि क्वाड्रेंट 4 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पॉजिटिव होता है। सेकंड में साइन और कॉस का मान पॉजिटिव होता है। थर्ड में टैन और कॉट का मान पॉजिटिव होता है। फोर्थ में कॉस और सेक का मान पॉजिटिव होता है। और अगर किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान सेकंड में आता है तो सिर्फ साइन और कॉस में प्लस होगा, बाकी सब में माइनस लग जाएगा। अच्छा।
और आगे देखा जाए तो कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताया गया है कि किसी कोण का कम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक कोण या समपूरक कोण क्या हो सकता है। जी बिल्कुल। इसमें साइन कॉस टैन सबका मान दिया गया है और किस चतुर्थांश में होगा ये भी बताया गया है। अच्छा, इसमें वही है 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, इसका सारा कुछ है ना। तो इसमें बहुत सारे होते हैं, प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं। वो डिपेंड किस पर करेगा? क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। बहुत सुंदर। और आगे अच्छा, ये क्या है? ये y बराबर साइन एक्स है, कॉट एक्स है, ये क्या है? ये ग्राफ है। बताया गया है किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए 90 के गुणनफल या फिर उसके मल्टीपल्स का कैसे मान निकाला जा सकता है, सिर्फ एक सिंगल लाइन से या क्वाड्रेंट से। अच्छा। जैसे कि ये y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है। ये y बराबर सेक एक्स का ग्राफ है। अच्छा, ये सेक एक्स का हो गया, ठीक है। ये y बराबर एक्स का क्या है? कॉट एक्स का ग्राफ है। कॉट एक्स का ग्राफ है। देखिए भाई, आप लोग भी देखिए, ऐसा बहुत ही सुंदर है कॉट एक्स का ग्राफ। ऐसा मैं उल्टा दिखा रहा हूँ, थोड़ी ऐसे हो जाएगा। चलो, ये हो जाएगा। ये कॉट एक्स का ग्राफ है, बिल्कुल आप नीचे देख रहे हैं 280, 180, 270 वगैरह लिखा है। चलो, बहुत सुंदर। आगे क्या है? उसके आगे y बराबर cos x का ग्राफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं cos x का ग्राफ और sin x का ग्राफ एक लाइन में मूव करते हुए नीचे आया है। अच्छा, लेकिन यहाँ cot x का ग्राफ नीचे या फिर वापस से उसको बांटा नहीं है, क्योंकि सिर्फ sin और cos ही ऐसा मान है जिसमें अपरिभाषित मान नहीं होता है। बाकी सभी में एक न एक अपरिभाषित मान किसी न किसी एंगल पे जरूर होता है, इसीलिए ये ऐसा बनाया गया है। ठीक है। और यहाँ पे y बराबर 2 sin x और sin x बराबर 2y का ग्राफ है। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं बड़ा वाला, वो y बराबर 2 sin x का ग्राफ है तथा ये जो छोटा वाला ग्राफ है वो sin x बराबर 2y का ग्राफ है। बहुत सुंदर। और फिर ये tan x, ये y बराबर tan x का ग्राफ है। tan x और cot x का ग्राफ ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन कुछ डिफरेंस होते हैं। जैसे कि tan x में जो लाइन होता है वो 0 पे काटता है, यानी मूल बिंदु को प्रतिच्छेद करता है, जबकि कॉट एक्स में नहीं करता है। बिल्कुल। और आगे देखा जाए तो टैन और कॉट का ग्राफ साथ ही में खींचा गया है, जो कि कुछ इस प्रकार है। अच्छा। और आगे है y बराबर साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ साथ में। साइन एक्स कॉस एक्स का एक ही में ग्राफ हो गया। अच्छा, तो डिफरेंट कैसे पता चलेगा कि कौन साइन एक्स का कौन कॉस एक्स का है? साइन एक्स जो होता है वो मूल बिंदु को प्रतिच्छेद करते हुए निकलता है। अच्छा, जबकि कॉस एक्स मूल बिंदु को प्रतिच्छेद नहीं करता है, वो एक के ऊपर से ऐसे घूमते हुए निकल जाता है। अच्छा, बिल्कुल। उसके बाद y बराबर cos x का भी ग्राफ यहाँ पे बताया गया है। cos x और sec x का ग्राफ ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन कुछ जैसे कि tan x और cot x में डिफरेंट है, वैसे इसमें कुछ डिफरेंस है। अच्छा, बिल्कुल। और cos x क्या है? ये ग्राफ है cos x और sec x का ग्राफ साथ में खींचा गया है। अच्छा। और एक और ग्राफ है y, हमने अभी y बराबर किसी का भी ग्राफ देखा कि y बराबर sin x cot x या फिर साथ में वाला, और ये x बराबर sin y का ग्राफ है। यानी कि जो रेखा होगी वो y वाले को प्रतिच्छेद करेगी और x वाले को नहीं करेगी। इस हिसाब से ये बनाया गया है। चलिए, ये बहुत ही बड़ा राज की बात बताया आपने। चलिए, तो साथियों आप जो देखा है अभी आपने, ये आप बहुत ही सुंदर, और जितना भी कहा जाए ये तारीफ़ ही बहुत ही कम होगी जितनी भी किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई को बहुत ही आसान बनाने का प्रयास किया गया है ना। तो आप इस चीज़ को, इस मेहनत को आप देख सकते हैं, और इस चीज़ को आप फील अगर कर रहे होंगे तो बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद हम भी अगर ऐसा कुछ कर पाएँ तो मेरे लिए भी कुछ बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। तो चलिए, फिर से लास्ट में हम मिस पल्लवी से ही कुछ और भी बात करूंगा। तो मिस पल्लवी, आप ये जो आपने बनाया है, इसको बनाने में आपको कितना समय लगा होगा लगभग? मुझे कंफर्म तो नहीं पता है, लेकिन मैंने थोड़ा काम को बांट कर दिया है। अच्छा। और इस हिसाब से देखा जाए तो मैंने 4 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, जिसमें पहले दिन में मैंने इसका मान लिखा सारा। दूसरे दिन में इसके ऊपर इसका कवर लगाया। तीसरे दिन में इसका नाम लिखा कि ये आपका है तो है क्या। अच्छा। और चौथे दिन में मैंने इसकी कुछ और फाइनल टच ऐड किए हैं और ये तैयार हो गया। चलिए, बहुत सुंदर। तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये 5-6 दिनों का ये अथक प्रयास है, मेहनत है ना। तो ये आपको आगे चल के ये आपके पढ़ाई को और कैसे सुगम बना सकता है? ये कर सकता है कुछ आपके लिए बड़ा अचीवमेंट? ये बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। इसे अगर आप अपने पढ़ाई की जगह पर लगाएंगे तो आपका ध्यान एक न एक बार रंग बिरंगे कागजों की वजह से इसकी तरफ जाएगा जरूर। अच्छा। साइंस कहती है कि आप किसी भी रंगीन चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षक होता है, आप उसकी तरफ जरूर एक बार देखते हैं। तो जैसे ही आप इसे देखेंगे, आपके दिमाग में त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूला, या फिर हो सकता है आपको जो नहीं याद हो
वो भी आपको घूमे रहे कि क्या यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो आप इसे एक बार पलट के जरूर देखेंगे। अच्छा। और अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरा कहाँ पे कमज़ोर है और वो मैं उसे कैसे ठीक कर सकता हूँ। बहुत सुंदर, चलिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। एक पल्लवी के लिए ताली होना चाहिए। चलिए देखिए, तो ऐसे ही होनहार बहुत सारे बच्चे अपने विद्यालय में हैं और हर विद्यालय में कहीं ना कहीं है। बस उस चीज़ों को पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कोयला में जो हीरा छिपा होता है, बस हीरा को ही अपनी महत्व पता होता है कि मैं क्या हूँ। अगर कहीं भी अगर उस हीरे को अगर रख दिया जाए तो उसका मोल कोयला से नहीं, उसके अपने प्रकाश से उसकी महत्व बनती है। कहीं भी रहेगा वो प्रकाशमान ही रहेगा, प्रकाश देते रहेगा। इसी वजह से हीरा हीरा ही रहता है और कोयला कोयला ही रहता है। तो चलिए साथियों, आपको ये कैसा लगा है आप ज़रूर बताइएगा, और आपको ये जो प्रोजेक्ट है आपको किस प्रकार से मददगार साबित होगा ये भी बताइएगा। और दूसरी लास्ट टाइम ये भी कहना चाहेंगे कि आपको अपने इस प्रकार के ये मेहनत पर, इनके द्वारा जो किया गया जो प्रोजेक्ट पर काम है, ये आपको कैसा लगता है ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।